क्या लगता है आपको डबिंग के लिए भारी आवाज़ ग्राम वाली आवाज़ ज़्यादा मैटर करती है? ऐसी आवाज़ जो कि आप जिसको ग्राम वाली आवाज़ कह रहे हैं या जिसको आप थोड़ी बेस वाली आवाज़ कहते हैं, ऐसी आवाज़ पसंद की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आवाज़ें वहाँ पे चलती नहीं है। जो लोग रेडियो सुन रहे हैं उनको अपनी तस्वीर नज़र नहीं आ रही, सिर्फ आवाज़ आ रही है। उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है, अंदाज़े बयां, उतार चढ़ाव, स्ट्रेस एंड पॉज। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे नहीं जा रही, मेरी सिर्फ आवाज़ जा रही है, वहाँ पे सिर्फ खामोशी जाएगी। तो उसके लिए आपकी आवाज़, आपकी टोन, आपकी जो है पिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। हमारे साथ आज स्टूडियो में आज एक ब्रॉडकास्टर मौजूद हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। साथ ही साथ इन्होंने दीगर चैनल्स में भी काम किया है। इनसे हम जानेंगे कि अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट किस तरह बना जा सकता है, अच्छा ब्रॉडकास्टर किस तरह बना जा सकता है, रेडियो पे किस तरह काम करते हैं लोग। तो बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हारून जावेद हमारे दोस्त मौजूद हैं। हारून भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हारून भाई बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। थैंक यू। मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने करियर का आगाज़ किस तरह किया, किस तरह रेडियो की जर्नी स्टार्ट किया आपने? स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं देखता था कि लोग रेडियो सुन रहे होते हैं और बड़ी कॉल्स आती हैं और बड़ा पसंद किया जाता है। तो देन आई डिसाइडेड कि यार ज़िंदगी में कुछ भी करूं लेकिन रेडियो ब्रॉडकास्टर ज़रूर बनना है। सो तब मैंने डिसाइड किया। देन आई वाज इन कॉलेज, देन मैंने रेडियो पे ऑडिशन दिया, मैंने ज्वाइन किया। तो तब से कॉलेज से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 13 ईयर्स विद रेडियो। तो डिफरेंट रेडियो स्टेशन पे मैंने काम किया, डिफरेंट शहरों में मैंने काम किया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी एट दिस टाइम FM 100 पाकिस्तान लाहौर से मैं शोज़ कर रहा हूँ। आपने बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम किया दीगर चैनल्स के साथ, डिफरेंट कंपनीज़ के साथ। क्या फ़र्क आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और वॉइस ओवर आर्टिस्ट में? ये एक ही काम है या इसमें कुछ फ़र्क देखा आपने? अच्छा, इसमें ना 2-3 डिफरेंट चीज़ें एक है रेडियो। ठीक है। रेडियो इज़ समथिंग एल्स जिसमें आपने 2 घंटे का प्रोग्राम करना है, 2 से 3 घंटे का। उसमें आपने एक टॉपिक को लेके उसके इर्द गिर्द घूमना है। आपकी कॉलर्स कॉल करते हैं, आपके मैसेजेस होते हैं, आपके सोशल मीडिया पे कमेंट्स होते हैं, ऑल दैट। दूसरा है न्यूज़ एंकरिंग। न्यूज़ एंकरिंग में आपने चैनल पे बैठना है, प्रॉम्प्टर पे न्यूज़ पढ़ रही होनी है और इस तरह से वो चीज़ होता है। वो दिस इज़ समथिंग एल्स। अच्छा, उसके बाद थर्ड चीज़ है डबिंग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अच्छा, उसके अंदर भी 2-3 चीज़ें हैं। एक है टीवी एड्स, जो टीवी पे एड्स चलती हैं। एक है ड्रामा की डबिंग, ठीक है। तो मैंने टीवी एड्स भी की हैं, मैंने ड्रामा की डबिंग भी की है, मैंने मूवीज़ भी डब की हैं, ठीक है। मैंने रेडियो भी किया है, अच्छा, मैंने न्यूज़ एंकरिंग भी क्योंकि की है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि असल में आपकी आवाज़ वो नहीं होती जो आपको सुनाई दे रही होती है। दरअसल वो किसी और की आवाज़ होती है। ऐसी ही डबिंग? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ जो पाकिस्तान में डब होती हैं, बहुत सारे टर्किश प्ले जो पाकिस्तान में डब होते हैं, उसके अंदर हमारी अब एक करैक्टर है, उसको देखते हुए डिसाइड करता है प्रोड्यूसर कि उसके ऊपर कौन सी वॉइस जो है वो सूट करेगी। देन उसका जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है वो उसके मुताबिक, उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक आवाज़ को थोड़ा सा चेंज करके तो उसको मुकम्मल करता है। ठीक है। वॉइस डबिंग जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, ये हर कोई कर सकता है या इसमें स्पेशल होना, अपनी कोई स्किल्स पॉलिश करना ये ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे ख्याल में हर कोई कर सकता है। दुनिया में कोई काम भी ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो। बट आपको पैशन के साथ और उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा टाइम दें, किसी भी चीज़ के लिए आप थोड़ा सा टाइम दें, तो मेरे ख्याल में आप वो कर सकते हैं। तो डबिंग के अंदर भी इसी तरह से है। आप जब मैंने डबिंग स्टार्ट की थी, आई स्टिल रिमेंबर कि मैं फ़र्स्ट टाइम एक टीवी चैनल पे गया था फॉर डबिंग। तो मेरा वहाँ पे ऑडिशन था, ऑडिशन मैंने दिया, आई सिलेक्टेड। देन मैं वहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता नहीं था। तो प्रोड्यूसर मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि मतलब इस तरह से आपने करना है। तो वो फिर होता है कि आप जब उसके लिए फिर कोशिश करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया। फिर मैंने 2-3 टीवी चैनल्स के साथ मज़ीद जो है एज़ वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। तो वो जो आपका जर्नी होता है वो इसी तरह से होता है कि इनिशियली आपको जब एक चीज़, अगर कोई बंदा आपकी उंगली पकड़ के आपको चला रहा है तो उसके बाद चलना आपने खुद है, ना कि ये कि पूरी ज़िंदगी उंगली पकड़ते रहें और उसके बाद फिर आप एट द एंड आप कहें कि यार मैं जो है वो किसी के सहारे के बगैर नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक। हारून भाई ये बताइएगा, डबिंग में वॉइस पिच मैटर करती है? क्योंकि कुछ लोगों की अगर आवाज़ को देखा जाए, उनकी आवाज़ में गराम होता है, कुछ लोगों की आवाज़ बहुत बारीक होती है। क्या लगता है आपको, डबिंग के लिए भारी आवाज़ गराम वाली आवाज़ ज़्यादा मैटर करती है? अच्छा, डबिंग के लिए ना वॉइस, अगर आप
ऐसी आवाज़ जो कि आप जिसको ग्राम वाली आवाज़ कह रहे हैं या जिसको आप थोड़ी बेस वाली आवाज़ कहते हैं, ऐसी आवाज़ पसंद की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आवाज़ें वहाँ पे चलती नहीं है, क्योंकि एक मूवी, एक ड्रामा, उसके अंदर हर तरह का जो है करैक्टर होता है, हर तरह की आवाज़ चाहिए होती है। हमेशा सारे करैक्टर्स की आवाज़ बेसी आवाज़ नहीं होती, ठीक है। कुछ ऐसी अंदर करैक्टर्स होते हैं जो फ़नी होते हैं, कुछ ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे करैक्टर्स होते हैं डिफरेंट होते हैं, उसके में डिफरेंट किस्म की वॉइसेस चाहिए होती हैं। तो हर तरह की आवाज़ वाला इंसान जो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है। ठीक है, आपने रेडियो पर भी काम किया, जैसे आपने तस्करा किया कि 13 साल पर आपकी जर्नी मुहित है। आप क्या समझते हैं कि उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल का होना कितना मैटर करता है? क्योंकि उसमें विजुअल्स नहीं होते और जो लोग रेडियो सुन रहे हैं उनको अपनी तस्वीर नज़र नहीं आ रही, सिर्फ आवाज़ आ रही है। उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है, अंदाज़े बयां, उतार चढ़ाव, स्ट्रेस एंड पॉज? उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पहले की अगर वक्त की बात करें, जब हमने स्टार्ट किया था ऑन दैट टाइम, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता था। अब आजकल के टाइम में भी मैटर करता है, लेकिन फिर भी जो कि सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा चैनल्स काम कर रहे हैं, तो अब बहुत सारे ऐसे न्यू स्टूडेंट्स, मैं उनको कहूँगा, जो कि अभी जर्नी में अभी सीख रहे हैं, उनको अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसके बावजूद वो चल जाते हैं लोग। उसकी वजह है कि लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो पहले वाली अगर बात की जाए तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टीवी पे अगर मैं बैठा हूँ, मैं टीवी पे एज न्यूज़ एंकर काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं खामोश हो गया हूँ तो मेरे जो है वो बॉडी लैंग्वेज कुछ ना कुछ बता रही है। लेकिन अगर मैं रेडियो पे खामोश हो गया हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे नहीं जा रही, मेरी सिर्फ आवाज़ जा रही है, वहाँ पे सिर्फ खामोशी जाएगी। तो उसके लिए आपकी आवाज़, आपकी टोन, आपकी जो है पिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम प्रोड्यूसर्स की जानिब से ये भी कहा जाता है कि आपका उर्दू तलफ़ुज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी उर्दू की अदायगी अच्छी नहीं है या आपका अंदाज़े बयां अच्छा नहीं है उर्दू में, तो फिर आप अच्छे ब्रॉडकास्टर नहीं बन सकते या अच्छे एंकर नहीं बन सकते। बट यू थिंक, आप क्या समझते हैं, ये बात ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं न्यूज़ एंकर था, तो कुछ जब गिनती के जो अल्फाज होते हैं 75, जिसको हम यूजली 75 76 ही पढ़ते रहते हैं बचपन से, तो जब ये उर्दू में पढ़ना, मैं उसको जब 75 कहता था तो वो फिर वो कहते थे भाई इसको उर्दू में पढ़ना है, 75 पढ़ना है। तो वो फिर कुछ वर्ड वो कहते थे भाई इसको ऐसे ही पढ़ना है और उर्दू में पढ़ना है। तो तलफ़ुज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी भी जो पुराने लोग हैं जो रेडियो सुना करते थे, जो 90s 80s में, जो जब टीवी चैनल्स इस तरह से नहीं हुआ करते थे, वो अभी भी मैं अपने फैमिली में भी किसी के साथ बैठ जाऊं या अगर वैसे किसी बुज़ुर्ग के साथ बैठ जाऊं, तो वो हमारी बातों के अंदर 10 गलतियां निकाल देते हैं कि भाई ये तलफ़ुज़ ऐसे नहीं है, ऐसे। तो तलफ़ुज़ का जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो अभी भी उसको बहुत बुरा समझते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब चल जाती है चीज़, लेकिन फिर भी उसको पसंद किया जाता है और उसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी यहाँ पर बात की। जब भी बुज़ुर्गों के पास बैठा जाता है तो वो किसी ना किसी चीज़ में आपकी गलती हाईलाइट करते हैं और आपको बताते हैं ये इस तरह नहीं, इस तरह। एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में अब रविश इख्तियार कर चुकी है, वो है गलतुल आम अल्फाज की, जो राइज हो चुके हैं। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं, 6 है, अगर कोई 6 पढ़ेगा तो लोग समझेंगे 6 गलत है और 6 सही है, जबकि 6 ठीक है। आपको क्या लगता है, गलतुल आम अल्फाज की अदायगी करनी चाहिए या जो सही तलफ़ुज़ है वही अदा करना चाहिए? इसके अंदर मुझे लगता है कि आपको टाइम के साथ साथ ना चेंजिंग करनी चाहिए। गलतुल आम जो चल रहा है, मेरे ख्याल में उसको इसी तरह से चलने देना चाहिए। ठीक है। उसकी वजह ये कि मुझे याद है कि जब हम डबिंग कर रहे थे ना, तो हम बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते थे कि जो हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है, अगर एक अल्फाज, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। अब जब टाइम थोड़ा चेंज हुआ तो उन्होंने कहा कि टीवी चैनल वालों की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हमें आई कि कर रहे हो नहीं, कर रहे हो आपने कहना, क्योंकि वो अब चलता ही इसी तरह से है। तो उन्होंने कहा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तो इस तरह से आपने उसको बोलना। तो टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, फिर वो ये होती है जैसा देश वैसा भेष। अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करते तो लोग आप पे हंसते हैं, लोग कहते हैं यार ये अलग ही बंदा नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में टाइम के साथ साथ, जिस तरह से पहले रेडियो था, फिर उसके बाद टीवी आया, फिर सिनेमा आया, फिर उसके बाद साथ साथ आपको पता है कि सोशल मीडिया आ गया, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन अगर आप उसी रेडियो को पकड़ के बैठे रहेंगे, टीवी को पकड़ के बैठे रहेंगे, नहीं मैं टीवी के साथ ही हूँ, तो मेरे ख्याल में आप उस तरह से लाइफ के साथ साथ थोड़ा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको टाइम के साथ साथ चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि अब जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काम कर रहे हैं उन्हें वो छोड़कर डिजिटल मीडिया की तरफ आ जाना चाहिए, कोई अपना यूट्यूब चैनल या अपना फेसबुक पेज बना लेना चाहिए? मेरे ख्याल में ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम का जो है वो
आजकल के टाइम के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आपको जानना चाहते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, आपके जो थॉट्स हैं उसको समझना चाहते हैं। देयर वाज़ अ टाइम कि जब सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया जब इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो यूनिवर्सिटीज़ वाले, टीवी वाले, हर बंदा इसको बड़ा अजीब नज़रों से देख रहा होता था कि नहीं नहीं हम ही सबसे पहले। लेकिन अब दिस इज़ द टाइम कि जब सोशल मीडिया, हर इंडस्ट्री जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है और हर टीवी चैनल वाला, हर मीडिया वाला सोशल मीडिया से ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। तो एट दिस टाइम सोशल मीडिया, वही जो हमने पहले बात की है कि टाइम के साथ साथ आपको चेंज करना पड़ता है अपने आप को। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे अर्निंग है, वहाँ पे आपके फैंस होते हैं, वहाँ पे आप चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलता है आपके लिसनर से, आपके फैन से। तो सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। अच्छा हरून भाई, मुझे बताइए कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, खासकर वो स्टूडेंट जो रेडियो ब्रॉडकास्टर बनना चाह रहे हैं, एंकर बनना चाह रहे हैं या डबिंग की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि डबिंग बजाते खुद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लोगों को मालूम नहीं है, किस तरह हम इस फील्ड में आ सकते हैं? मेरे ख्याल में अपने आप को मेहनत करते रहें, अपने आप को पॉलिश करते रहें, बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान हैं ना, तो आप अच्छे बाप बन सकते हैं, अच्छे बेटे बन सकते हैं, अच्छे शोहर बन सकते हैं, अच्छे न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, अच्छे बॉस बन सकते हैं, अच्छे कुलीग बन सकते हैं। अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप अपने ज़ात के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आप किसी चैनल के साथ मुंसलिक है कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको प्लेटफॉर्म मिला है कि नहीं, अगर आप अपनी ज़ात के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप में खैर होगी तो आप खैर बांटेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे इंसान बनिए, उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम कीजिए और जहाँ पर भी मौका मिले स्ट्रगल करते रहें, कोशिश करते रहें। मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे जब ऑडिशन दिया तो कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे टीचर ने, मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि आप वहाँ पे ज़रूर जाएं, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे। तो मुझे पता था कि मैंने ये जॉब नहीं करनी, मुझे पता था इस टीवी चैनल में मैं उस तरह से वो नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक्सपीरियंस के लिए कि चलो यार एक्सपीरियंस मैं गेन करूँ, मैंने वहाँ पर भी ऑडिशंस दिए। तो मेरे ख़्याल में आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लगे रहना चाहिए। एक ना एक दिन जो है वो खुदा पाक जो है वो आपको ज़रूर देख रहा होता है। और वही बात है कि अल्लाह पाक ने आपसे मेहनत मांगी है, सिला अल्लाह पाक की ज़ात देती है। तो कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की। तो अगर आपने मेहनत की है तो फिर आपको सिला कहाँ से मिलेगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो मेहनत करते रहें, कहीं ना कहीं से आपको सिला ज़रूर मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, इसके पास खैर होगी वो खैर ही बांटेगा। इसी पर इशफाक साहब का मुझे एक जुमला याद आ गया, जब भी वो प्रोग्राम करते थे तो अपने प्रोग्राम का अख्ताम इसी जुमले से करते थे कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ैब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।